नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश का मेहर अब जिला बनेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है और अधिकारियों को शीघ्र जिला बनाने को लेकर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश का मेहर अब जिला बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। आज लोगों को संबोधित करते हुए इस बात का अनाउंसमेंट किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को अब इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही इस कार्य को पूर्ण करने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। राजस्थान की चैर विधानसभा के विधायक भजन लाल जाटव ने घर सोनी ग्राम पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया है। उनका भरतपुर के जाट डूगर गोत्र को जाट नहीं मानते, जिसको लेकर भरतपुर के डागुर गोत्र जाट समुदाय ने विधायक के बयान की निंदा की है। वहीं इसको लेकर डागुर गोत्र जाट समाज ने यह ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध करेंगे। विधायक ने अपने बयान से जाट समाज में दरार डालने का काम किया है। संगम विहार में एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो इलाके में सुबह शाम तक कड़ी दोपहर व ठंड में छात्रों को कठिन परिश्रम कर उनका जीवन सफल बना रहे हैं। वो है द माउंटेन रनिंग क्लब के डायरेक्टर नासिर अंसारी पिछले कई सालों से संगम विहार के जंगलों में एक छोटे से ग्राउंड बनाकर युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। खासतौर पर यह ट्रेनिंग आर्मी डिफेंस सेक्टर में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनके लिए छात्रों को तैयार करते हैं। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और लगन के साथ पिछले कई सालों से छात्रों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। नासिर अंसारी जो कि छात्रों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं। जहां छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, वहीं अपनी जिंदगी को भी वो संवार रहे हैं। पटियाला में नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पटियाला में एक दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है। दरअसल नशा तस्करों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पार्टी पर तस्करों ने ही हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दरअसल सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि समाना की तरफ कुछ नशा तस्कर हैं, जहां पर पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। इस दौरान नशा तस्कर ने सीआईए स्टाफ पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से वार कर दिया। घटना में एक पुलिसकर्मी की टांग बुरी तरह से टूट गई है, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी को तुरंत इलाज के लिए पटियाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रदेश के शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश का किसान सूखे से परेशान है, उस पर और अधिक परेशानी का बोझ शिवराज सरकार ने 18 घंटे की बिजली कटौती करके बढ़ा दिया है, जबकि ये सरकार अमीरों को सुचारू रूप से बिजली पूर्ति दे रही है। शिवराज सरकार से हम मांग करते हैं कि किसानों को 1 महीना बिना कटौती की पूरी बिजली दी जाए और किसानों का जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का बिजली बिल माफ किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा घरसिया से लेकर जुनार देवी पहुंचेगी, जहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसके बाद ये यात्रा सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 15 जिलों के 36 विधानसभा क्षेत्र होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा का समापन चित्रकूट में 19 सितंबर को किया जाएगा। पटियाला के बिजली बोर्ड के बाहर धरने पर बैठी एंटरप्रेन्योरशिप पंजाब यूनियन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल पिछले कई दिनों से सीआरए जारी करने को लेकर, भर्ती करने की मांग को लेकर अप्रेंटिसशिप पंजाब यूनियन की ओर से जारी की थी। बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय पटियाला के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और बिजली बोर्ड के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया था, जिसके कारण रास्ता आम लोगों के लिए बंद हो गया था, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ। ऐसे में पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, जिसके चलते पुलिस ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया। नक्सली फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम ने मंगलवार को प्रयागराज में छापेमारी की है। एजेंसी को 4 टीमों में अलग अलग जगहों छापेमारी करने के बाद शिवकुटी इलाके में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लेखक
सीमा आजाद के घर पर छापेमारी हुई। सीमा आजाद और उनके पति विश्व विजय पहले भी भड़काऊ साहित्य रखने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल जा चुके हैं। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शव यात्रा निकाली है। साथ ही पुलिस भी इस मौजूदगी में शामिल रही। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हापुड़ में वकीलों के साथ हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज सिद्धार्थनगर जिले के अधिवक्ताओं ने डीजीपी के प्रमुख सचिव का पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शाहजहांपुर में झारखंड के रहने वाले पिता बेटी और बेटे को अफीम तस्करी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हरियाणा को नशा मुक्त करने को लेकर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है, जो मंगलवार को गुरुग्राम जिले में दाखिल हुआ, जहां साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गुरुग्राम के उपमंडल के गांव हलियाकी में साइक्लोथॉन का स्वागत किया गया। इस दौरान पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत, कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, स्वामी धर्मदेव, जिला परिषद के चेयरपर्सन दीपाली चौधरी, एसडीएम संदीप अग्रवाल समेत जिला के गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपसी मारपीट पर आपने हमला बोला है। आप नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी पूरे हरियाणा के सामने है। कांग्रेस को सड़कों पर सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन वो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति से कांग्रेस घबरा गई है। आपसे पीछे छूटने का डर संगठन को लगने लगा है। ये सत्ता के लालच में एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों और दल से प्रदेश के लोगों को बचना चाहिए। मंत्री संदीप सिंह कर आप के उपाध्यक्ष अनुराग हांडा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह को उनके पाप का घड़ा भर चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर साहब धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे हैं, उन्हें अपने मंत्री का अपराध क्यों दिखाई नहीं दे रहा। खट्टर साहब को हरियाणा की एक बेटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन ऐसे में धरातल पर यह कुछ नजर नहीं आता। साथ ही मांग की है कि सीएम संदीप सिंह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले कई शिक्षकों को मंगलवार को लोक भवन में सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के से बुलाए गए शिक्षकों को सम्मानित किया। लोक भवन में उन सभी शिक्षकों को आज सम्मानित किया जो अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं बातचीत करने के लिए। विकास राठी जी, इनको भी सम्मानित किया गया है। बाकायदा एक शील्ड दी गई है, एक प्रशिक्षण भी दिया गया है। हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही है, क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को बुलाकर के आज सम्मानित किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। सर, क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस समय, और हमारे काम को पूरे प्रदेश में सराहा गया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं और हम बेहतर शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे, गरीब बच्चों के लिए काम करते रहेंगे, ताकि एक अच्छे इंसान का निर्माण किया जा सके, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके।
देखिए, अगर बात की जाए शिक्षकों को लेकर के, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां है कि शिक्षक जो छात्र हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, हर तरीके से जो संभव मदद होती है वो की जा रही है। ऐसे में आप लोगों की तरफ से किस तरीके से छात्रों को, जो स्कूल के अंदर जो छात्र आते हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? हम अपने विद्यालय में सभी सुख सुविधाओं पर काम कर रहे हैं। हमने जन समूह को वहाँ जोड़ा है और जो हमारे विद्यालय का मॉडल है वो पूरे जनपद में लागू किया जा रहा है। हमने पुरातन छात्रों की भी एक समिति बनाई है जिससे अपने विद्यालय के सारे संसाधन हम जुटा रहे हैं और जो मेरी सामर्थ्य के अनुसार जो भी संसाधन में विद्यालय को प्रतिवर्ष देने का काम कर रहा हूँ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जिससे बच्चों का लाभ हो सके, छात्र हित में काम हो सके। अगर शामली की बात की जाए तो शामली में भी कई ऐसे जो छात्र हैं जिनके अंदर चाहे वो अगर बात की जाए खेल कूद के लिए बात की जाए या फिर पढ़ाई में अगर बात की जाए तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई ऐसी नीतियां हैं सरकार की जो छात्रों के लिए। जी। हम शिक्षा के साथ में जैसे खेल कूद है या फिर छात्रवृत्ति में बच्चों को लाभ होना, उनको सभी सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं एक साथ। इसी वर्ष हमारे विद्यालय से एक छात्र राज्य स्तर पर खेल कूद में प्रतिभाग किया। 100 मीटर की दौड़ में बालिका को यहाँ तक हम लाए हैं और छात्रवृत्ति में भी जो अन्य मंच है इससे अलावा भी उनको भी सब एक अच्छा मंच देने का हमने प्रयास किया है और उसका परिणाम आज सामने भी आ रहा है कि हमारे गरीब प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और देश मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग जरूर देंगे। तो ये थे शामली से और भी शिक्षक, उनसे बात करते हैं। ये मुजफ्फरनगर से है, चंद्रकांत जी हैं, इनको भी बाकायदा सम्मानित किया गया है। सर क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और साथ ही हमारी ड्यूटी बढ़ गई है। आज जितना हम प्रयास पहले करते हैं उससे अच्छा प्रयास करेंगे। मैं अपने विद्यालय के बारे में बताता हूँ। दाहोद मेरा विद्यालय है और जब मैं 2008 में वहां पर गया था तो सिर्फ 42 बच्चे थे और आज मेरे विद्यालय में 180 बच्चे हैं जो बिल्कुल लगातार आते हैं विद्यालय। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। इस साल में स्कूल में 7 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और पार्टिसिपेट फर्स्ट आया और उनको लगातार 1000 रुपये में छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर बात की जाए छात्रों को, तो छात्रों को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि शिक्षक ही एक होता है छात्र का मार्गदर्शक, इनको किस तरीके से बढ़ाएगा? सर मैं बात तो मुझे पुरस्कार जो मिला नवाचार के रूप में मिला है। मैंने गणित के ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो कि वर्किंग मॉडल है और उससे बच्चा बहुत चीजें सीखता है। उसमें 2 चीज थी, एक प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला और एक गणित के निर्देशांक। उसमें हमने बहुत काम किया तो बच्चे एक लगन जब पैदा हो जाती है तो विद्यालय में जल्दी आता है और जल्दी सीखता है। इससे बड़ा लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वो शिक्षक जिनको आज सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। जिस तरीके से लगातार शिक्षकों को सम्मान की बात कही जा रही है वो अब देखने को मिल रहा है। लखनऊ से आशीष महरा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि कन्नौज से है। कन्नौज के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने शिक्षकों और छात्राओं के साथ शिक्षक दिवस मनाया है, तो वहीं छात्रों ने डीएम और गुरुजनों का स्वागत गीत गाकर स्वागत किया। उसी दौरान छात्राओं ने डीएम को उपहार भी दिया है। बता दें कि उपहार पाकर डीएम ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज में बीएड डिग्री धारक लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने संगम नगरी प्रयागराज में महापंचायत भी लगाई है। बता दें कि महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में बीएड डिग्री धारक शामिल हुए, जिसमें लोगों ने सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए सरकार से इस पूरे मामले में दखल दिए जाने की गुहार भी लगाई है। तो वहीं अभ्यर्थियों की इस महापंचायत में यूपी के पूर्व आईजी पुलिस अमिताभ ठाकुर भी शामिल हुए। हालांकि भारी भीड़ जुटने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से प्रदर्शनकारी बीएड डिग्री धारकों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। भुसावर के स्कूली विद्यार्थी को स्कूली बस ने कुचल दिया है। बता दें कि छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद बस से
घर जा रही थी जहां स्कूली बस ने उसे कुचल दिया है, तो वहीं छात्रा ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक छात्र के शव को भुसावर सीएससी मौके पर ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जींद में बैंक रोड पर देर रात चोरी करने के लिए एक चोर पहुंचा था, जहां पर शीशा तोड़ते हुए लहूलुहान होकर दुकान से चारों तरफ उसका खून ही खून नजर आ रहा था। बैंक रोड पर सुनील कलेक्शन दुकान की ओर से शटर के ताले टूटे हुए मिले थे, अंदर के शीशे टूटे हुए मिले, सामान बिखरा पाया गया, चारों तरफ खून बिखरा नजर आ रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि रात को चोरी करने चोर घुसा होगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कैमरे में कैद हुआ है, चोर किस तरह से दुकान में घुसा है। बताया जा रहा है कि चोर ने घुसकर पूरी दुकान में अफरा तफरी का माहौल कर दिया, चारों तरफ सामान फैला हुआ था। इसके अलावा खून के धब्बे भी पुलिस को मिले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से की गई है, जिसको लेकर भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज के नेतृत्व में संत समाज ने सूचना केंद्र चौराहे पर सभा की है और आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमिलनाडु के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से आपातकाल एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। डायल 104 और 108 नंबर की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ठेका प्रथा पर नौकरी पर रखने के बजाय संविदा कर्मी के रूप में भर्ती किया जाए। ये मांग कई बार सरकार तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन सरकार ने एम्बुलेंस कर्मियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं अब ठप पड़ी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बयाना की तस्वीरें बताया जा रहा है कि 3 दिन से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस कर्मियों की कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और यही वजह है कि अब एम्बुलेंस कर्मियों ने कामकाज ठप करके अपनी मांगों को पूरे करने की बात कही है। छिंदवाड़ा में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा के 5 दिवसीय शिव पुराण के पहले दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के साथ सिमरिया मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चन किया, जिसके बाद सभा स्थल पर पहुंचकर विशाल जन समुदाय के सामने शिव पुराण का महत्व बताया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का एक बयान सामने आया। बता दें कि 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। आज विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश देख रहा है कि कैसे G20 की बैठक से पहले इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई में घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर डीजीपी और कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य सचिव का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं हापुड़ के डीएम, एसपी स्थानांतरण और लाठीचार्ज में शामिल पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग उठाई गई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि वकीलों ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बदायूं में सक्सेना हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन और तेज हो गया है। बता दें कि तहसील दातागंज के अधिवक्ताओं ने पहले जुलूस निकाला और फिर तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसील परिसर में पुलिस महानिदेशक का पुतला भी दहन किया गया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।